नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में बात करेंगे वायुदूत के बारे में, जो कि दुश्मनों का यमदूत है। आधुनिक युद्ध के इस युग में अब ड्रोन दुश्मनों पर भारी पड़ रहे हैं और दुश्मन देश में घुसकर ड्रोन से हमला अब आम हो चला है। ये ड्रोन अटैक दुश्मन देश में भारी तबाही और बर्बादी मचाते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत के ड्रोन की ताकत पूरी दुनिया ने देखी और अब भारतीय सेना एक ऐसा ड्रोन विकसित कर रही है जो कि दुश्मन के टैंक को पलक झपकते ही राख कर देगा। अगली पीढ़ी का यह एंटी ड्रोन जो है वो इतनी क्षमता रखता है, इतना ताकतवर होगा कि चीन और पाकिस्तान के टैंकों को चंद सेकंड में ध्वस्त कर देगा। इस मॉडर्न एंटी टैंक ड्रोन को जीपीएस सिस्टम से भी असफल करना नामुमकिन होगा। दुश्मन के टैंकों में लगे जीपीएस को जाम करने वाले सिस्टम भी इस ड्रोन को टारगेट पर हिट करने से नहीं रोक सकेंगे। भारतीय सेना के इस नए ड्रोन से चीन और पाकिस्तान थर-थर कांपेंगे। आतंक के गढ़ में हाहाकार मचेगा, जिन्नालैंड बूंद बूंद के लिए तरसेगा, आतंकिस्तान प्यास से मरेगा, पहलगाम की गलती की सजा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। सही सुना आपने, पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान हाइपर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को जल, थल, नभ से घेरने की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है और इस बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ धांसू वाटर एक्शन लिया है। भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद कर दिया है। इससे चिनाब नदी का पानी पाकिस्तान की ओर बहना रुक गया है। बांध के गेट बंद होने से पाकिस्तान में जल संकट गहरा जाएगा। पाकिस्तान में पेयजल और कृषि संकट पैदा हो जाएगा। पहलगाम में पाकिस्तान ने जो पाप किया उसकी सजा उसे मिलनी शुरू हो गई है। चिनाब का पानी रोकने का फैसला जंग से कम मारक नहीं है, क्योंकि पानी नहीं मिलने से पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा, शहबाज का हलक सूख जाएगा, मुल्ला मुनीर का दम निकल जाएगा। बगलिहार बांध के गेट बंद करने से चिनाब नदी का प्रवाह 90% तक कम हो गया है, जिससे पाकिस्तान में सिंचाई की गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। पानी नहीं मिलने से फसलों का उत्पादन कम होगा, जिससे आर्थिक नुकसान और ग्रामीण बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान चिनाब नदी के पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी करता है, लेकिन पानी रोकने से पाकिस्तान में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। ये वो दरियाए चिनाब है जो यहाँ पर आपको बता दूं कि कई बड़े कारनामे कर चुका है, चाहे यहाँ पुल बहाने की बात हो, तमाम चीजों की बात हो, मगर जो ये वाटर स्ट्राइक भारत सरकार ने की पाकिस्तान पर, उसके बाद ये मुमकिन हो पाया कि ना सिर्फ मैं बल्कि इस इलाके में पहुंचे वो तमाम लोग आप देखेंगे इस दरियाए चिनाब को पैदल चलकर पार कर रहे हैं। जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हो पाया था वो आज हुआ है। चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध और सलाल बांध के गेट को बंद करने के बाद अब भारत झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। हिंदुस्तान के इस कदम से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है, जंग की गीदड़ भभकी दे रहा है, लेकिन वाटर एक्शन से भारत का संदेश साफ है कि पाकिस्तान पर अब रहम नहीं होगा। एक के बाद एक धांसू एक्शन होगा। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनका परिचय आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत ब्रजेश जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। सबसे पहले इस एंटी टैंक ड्रोन सिस्टम को मैं आपसे समझना चाहूंगा, किस तरीके से ये एंटी टैंक ड्रोन सिस्टम काम करता है और किस तरीके से दुश्मनों पर अब ये एंटी टैंक ड्रोन सिस्टम जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अभिषेक जी, लैंड वॉरफेयर में जी टैंक्स, एपीसी या ये कहें बख्तरबंद जितनी गाड़ियां होती हैं, उसमें गन्स भी होते हैं, कोई इंजीनियर्स के इक्विपमेंट भी होते हैं, उनका एक बहुत भारी रोल होता है। वो ऑफेंसिव एक्शन से दुश्मन को शॉक करते हैं और उसके बहुत तगड़ा प्रहार करते हैं। ना इस टैंक से की जो लड़ाई है, जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर हम उसको कहते हैं, रोकने के लिए हम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये ट्रेडिशनल चीज़ें रही हैं और दोनों में तरक्की होती रहती है। जैसे
जो मार कर सकता है हमारा मिसाइल। जो टैंक बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कि इसकी क्षमता से वो खराब ना हो या वो नष्ट ना हो। तो ये चूहे बिल्ली की लड़ाई चलती है। जहाँ तक गाइडेड मिसाइल का सवाल है या एंटी टैंक मिसाइल का सवाल है, हमारे पास नाग जैसी मिसाइल है जो हम इन्फेंट्री सोल्जर द्वारा शोल्डर से फायर करते हैं, और या उसको और भी तरीके हैं, जैसे अटैक हेलीकॉप्टर से भी दुश्मन के टैंक और एपीसी के ऊपर में फायर किया जा सकता है। जी ये कन्वेंशनल वेपन्स हैं और उसकी 3-4 चीजें होती हैं, उसको मैं समझाता हूं, और उसी से लेकर के हम ड्रोन के ऊपर मैन जिसके बारे में बात चल रही है। जी इसकी एक बॉडी होती है या लॉन्चर कहते हैं, और उसके साथ एक प्रक्षेपक या जो मिसाइल होती है। मिसाइल को हम फायर करते हैं। मिसाइल में दो हिस्से होते हैं। एक उसका गाइडेंस का सिस्टम है जो टैंक के ऊपर में गाइड करती है, और दूसरा होता है उसमें शेप चार्जेस की जी एक्सप्लोसिव जो टैंक को नष्ट करती है। तो ये एक मोटे तौर पे ढांचा हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। जी तो सारे देश इसका इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल। अभी। लेकिन जो लड़ाई चल रही है करीब 3.5 साल से जी यूक्रेन और रशिया के बीच में, जी उसमें बहुत सारी नई उपलब्धियां पूरे दुनिया के लोगों को के सामने नजर आई है, खासकर सैनिक या सैन्य साधनों से जो लोग उसका रिश्ता रखते हैं। एक कंपैरेटिवली छोटा देश जिसको सोचा था, सब लोगों ने सोचा था और रशिया ने भी सोचा था कि एक हफ्ते के अंदर ओवरवेल्म कर देंगे, जी लेकिन अगर 3.5 साल तक वो लड़ाई चल रही है, खत्म होने का नाम है। इसके अंदर जो ड्रोन्स की कामयाबी यूक्रेन ने दिखाई है वो बहुत ही अच्छी है, वही काबिल तारीफ। बिल्कुल ब्रजेश जी, बिल्कुल ठीक है आपने सर कि जिस तरीके से ड्रोन्स की ताकत को लेकर बात करें, पूरी दुनिया ने ड्रोन्स की ताकत को रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान ही देखा है। इसी बीच यूके देवनाथ जी, मैं आपको करना चाहूंगा बात, अगर देवनाथ जी चीन पाकिस्तान को लेकर की जाए, दोनों मिलकर भारत की सीमाओं के पास युद्ध अभ्यास करते रहते हैं, और ऐसे में भारत के एंटी टैंक ड्रोन इसकी क्या जवाबी रणनीति माना जा सकता है? क्योंकि लगातार हमने सीमाओं पर देखा है कि चीन और पाकिस्तान दोनों तरफ से तनाव की स्थिति देखने को मिलती है। हाँ अभिषेक, जब से आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था आज से 10 साल पहले, तब से ही इंडियन आर्मी ने भविष्य के युद्ध में ड्रोन का क्या रोल होगा उसको एप्रिसिएशन लिखना शुरू कर दिया था। यानी ये आकलन शुरू हो गया था आज से 10 साल पहले ही हमारी आर्मी में कि भविष्य के युद्ध में लैंड बैटल में ड्रोन क्या काम करेगा। तो ये चिन्हित कर लिया गया था कि लैंड बैटल में अगर दुश्मन के ऊपर फायर करना है, चाहे जैसे हम आजकल दुश्मन के ऊपर आर्टिलरी से फायर करते हैं, तो एक विकल्प ड्रोन है। दूसरा है लैंड बैटल में अगर दुश्मन का टैंक सामने है तो हम उसको कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंटी टैंक फायर, अलग अलग तरह के शोल्डर्ड फायर वेपन्स अवेलेबल हैं, लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल लेटेस्ट तकनीक है। अब ये हो रहा है कि हाँ, चीन के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, लेकिन भारत जो है इसमें एक खास तरीका अपना रहा है। टैंक के बारे में खास चीज क्या है कि वो युद्ध भूमि में चलता रहता है। तो आप ऐसा ड्रोन जिसमें कि आप जीपीएस लोकेशन डाल दोगे और भेज दोगे, काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपने जीपीएस का लोकेशन टैंक का डाला और ड्रोन को वहां भेज दिया, जब तक ड्रोन वहां पहुंचेगा 20 मिनट बाद टैंक वहां से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इधर उधर जाएगा। तो हमारे यहाँ पर हम जो ड्रोन डेवलप कर रहे हैं उसमें जो ड्रोन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जिसमें कि दुश्मन के टैंक की एक इमेज, चाहे वो विजुअल रेंज में जैसे नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होता है, या एक इंफ्रारेड इमेज कि रात के समय में इंफ्रारेड दुश्मन का टैंक गर्म होने पे कैसे दिखता है, वो रहेगा जी। तो जब ये जनरल एरिया बैटल एरिया, टैक्टिकल बैटल एरिया में पहुंच जाएगा, तो जहां दुश्मन के टैंक्स डिप्लॉयड हैं, जहां उसके आर्मर कंसंट्रेशन है, वहां पर ये मैच करेगा। इसके एआई में जो फोटो है और दुश्मन का टैंक जैसा दिख रहा है उसको मैच करेगा, उसके ऊपर जाके लॉइटर करेगा, कंफर्म करेगा घूमते घूमते कि यही वो टैंक है दुश्मन का, और फिर अपना प्रोजेक्टाइल फायर करके दुश्मन के टैंक को नेस्तनाबूद करेगा। ये लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी है एंटी टैंक वॉरफेयर में।
जी। ब्रजेश जी, दूसरी ओर अगर बात चीन पाकिस्तान को लेकर की जाए, क्या ब्रजेश जी चीन और पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिस तरीके से भारत ये डेवलप करने की कगार पर अब? अभिषेक जी, ये जो ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही सिंपल और साधारण है। जी। टेक्नोलॉजी में कोई खास चीज नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें आप क्या क्या इनोवेशन कर सकते हैं। ड्रोन एक स्वचालित पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, कहिए जी। छोटे बड़े साइज में होता है, उसका उपयोग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम किया जाता जी। है। अभी हम जरूर बात कर रहे हैं एंटी टैंक के रोल के लिए, लेकिन उसके अंदर लॉजिस्टिक्स का भी रोल है। ISR कहते हैं, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस का भी रोल है। उसके साथ कोई भी जो चीज हम वॉर में करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, मैन्यूवर का, फायर का, ऑब्जर्वेशन का, सब तरह का उसके अंदर। तो ये इसके ऊपर हम, इसके अंदर हम क्या डालते हैं, क्या हम इक्विपमेंट लगाते हैं, क्या नेविगेशन सिस्टम होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कितना कारगर सिद्ध हो। जैसे हमने अभी आत्मनिर्भर भारत की जो क्या कहते हैं शुरुआत की है, मुहिम की है, उसी में एक श्रृंखला, एक इसका भी नाम आया कि हमें इस तरह के ड्रोन डेवलप करना चाहिए जो कि कारगर हों और उस माहौल में काम कर सके। GPS तो सबका है, तो हमारे सैटेलाइट जो होंगे उसके माहौल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर काम करेंगे, तो उनको रास्ते में नेविगेशन में कठिनाई नहीं हो। दूसरा, उनका इनिशियल जो सिस्टम है वो अपना स्वचालित क्या कहते हैं मोशन का और जायरो के हिसाब से अपना बनता है। और तीसरा है जो उसका वॉरहेड है उस तरह का हो ताकि जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो दुश्मन इस्तेमाल करते हैं उसका हो। तो इस तरह के क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट दिए हैं सरकार ने। और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये प्राइवेट सेक्टर को दिए हैं। इसमें टेक्नोलॉजी को बहुत क्या कहते हैं इंटीग्रेट नहीं होती है, लेकिन हाँ वो इंटीग्रेट की जा सकती है। तो ये जो ड्रोन्स का कार्य आम तौर पे ये एंटरप्रेन्योर्स कर सकते हैं, इनोवेटर्स कर सकते हैं, SMEs भी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर सकती हैं। तो ये एक अच्छी पहल है और मैं मानता हूं कि इसका फायदा होगा। खासकर टैंक की जो लड़ाई हमारी पाकिस्तान से अगर बात करें तो 1965 की असल उत्तर की लड़ाई, डोगराई की लड़ाई से लोग परिचित होंगे, या 71 में शक्करगढ़ की लड़ाई से भी लोग परिचित होंगे जहां टैंकों का इस्तेमाल किया गया। चीन के साथ में कोई खास इस्तेमाल नहीं किया गया है, हालांकि हमारे लेकिन ब्रजेश जिस तरीके से आपने टैंक का जिक्र किया, अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए तो पाकिस्तान हमेशा से अपने टैंकों की जो गिनती है उनको छिपाता रहा है और टैंकों की जो लोकेशन है उसको छिपाता रहा है। देवनाथ जी, इसी के साथ मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार अपने टैंक की गिनतियों को, अपनी लोकेशंस को छिपाता रहा है, ऐसे में क्या ये टैंक ड्रोन जो है वो इन टैंकों को ट्रेस करके हमला करने में कारगर साबित होगा? इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई के समय उभय पक्ष के जो कमांडर हैं वो अपनी टैंक्स की लोकेशन को छुपाते हैं जी। लेकिन ड्रोन में अलग अलग तकनीक है जिससे कि वो टैंक की लोकेशन को ढूंढ सकते हैं, उनको छुपाया हुआ है फिर भी। जी। मैं खुद MiG-23 उड़ाता था और हमारे पास एक सिस्टम था ILRS, इंफ्रारेड लाइन स्कैन। यानी दुश्मन ने अपना टैंक छुपा भी लिया, फिर भी टैंक जहां से चल के गया, चाहे वो जमीन हो या डेजर्ट हो, उस जहां से टैंक चल के गया वहां की जो जमीन होती है उसमें थोड़ी सी गर्माहट होती है। तो टैंक तो दुश्मन ने छुपा दिया, चाहे वो कैमोफ्लेज के नीचे छुपाया हो, सुरंग के नीचे छुपाया हो या किसी पेड़ के नीचे छुपा दिया, ठीक है छुपा दिया। लेकिन जिस ट्रैक से चलते चलते वो डेजर्ट में या जमीन पे गया अपने छुपने की लोकेशन में, वहां पे ट्रैक्स के नीचे की जो जमीन है उसकी गर्माहट आसपास की जमीन के गर्माहट से थोड़ी अलग होती थी। और MiG-23 में हमारा जो IRLS था, इंफ्रारेड लाइन स्कैन, उसमें वो गर्माहट का डिफरेंस पता लग जाता था। तो ये जोधपुर के पास ही एक जगह है संकरा, वहां हमने आर्मी के साथ ट्रायल किए और हमने सक्सेसफुली रात के टाइम संकरा में जो आर्मी ने अपने टैंक छुपाए हुए थे कैंप नेट के नीचे या पेड़ों के नीचे, उनको हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने उनको रात के टाइम में अटैक किया, रात के 2 बजे, रात के सुबह 4 बजे। यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ड्रोन में होगा। अगर पाकिस्तान अपने टैंक को छुपाता भी है, फिर भी उससे जहां से वो गया है टैंक, उसकी गर्माहट को ड्रोन भांप सकता है।
एक और चीज मैं आप बताता हूँ, टैंक जहां पे भी दुश्मन छुपाता है, उसको छुपाने के बाद ऊपर से जो कैमोफ्लेज नेट लगाता है, उस कैमोफ्लेज नेट अगर वो ऑर्डिनरी कैमोफ्लेज नेट है, जैसे जी कि जूट का कैमोफ्लेज नेट है, फिर भी जूट के कैमोफ्लेज नेट से टैंक की इंजन की जो गर्माहट है वो बाहर आके आसमान की तरफ चली जाती है और ड्रोन का जो इंफ्रारेड कैमरा है उसको पकड़ लेगा। इसीलिए अगर पाकिस्तान या चीन या हमारे कमांडर भी अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं, तो एक खास तरह का कैमोफ्लेज नेट टैंक के ऊपर डालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं आईआर कैमो नेट, इंफ्रारेड कैमो नेट। वो डीआरडीओ ने डेवलप किया हुआ है। उस नेट को जब डालते हैं टैंक के ऊपर तो क्या होता है, जी टैंक के इंजन चाहे वो बंद भी कर दें फिर भी काफी देर तक गर्माहट निकालते रहते हैं। उस गर्माहट को वो इंफ्रारेड कैमोफ्लेज नेट अपने अंदर ही समेट लेता है। जी तो ये चूहा और बिल्ली वाला खेम है, लेकिन हम पाकिस्तान के टैंकों को ढूंढ लेंगे, रात के टाइम पे भी उनको ढूंढकर अटैक बिल्कुल, कर मतलब देंगे। देवनाथ जी, साफ तौर पर मान लिया जाए कि भारत की जो सेना है वो और भी ज्यादा ताकतवर होती नजर आएगी और टैंक कहीं भी छुपे हुए क्यों ना हो उन्हें खोज लिया जाएगा। अब ब्रजेश जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्या आने वाले समय में भारतीय जो पैदल सेना है उसके साथ ड्रोन यूनिट्स को फ्रंट लाइन पर तैनात किया जाएगा? देखिए, ड्रोन्स के कई सारे इस्तेमाल हुए हैं। जी कोई भी चीज़ आप सोच लीजिए जो हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है वो ड्रोन से हम कर सकते हैं। तो रसद पहुंचाने से लेके एमुनिशन पहुंचाने से लेके बाकी भी कोई सामग्री लॉजिस्टिक्स की चीज़ें से लेकर के इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, इन सब इन तीन चीज़ों में बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाती है, जिसको हम कहते हैं सिंपल भाषा में कहे इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो ड्रोन का लड़ाई से बहुत गहरा संबंध अभी आ गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ड्रोन जो है एक मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। इनका दाम बहुत कम है, दे कॉस्ट वेरी लिटिल। और ये हम शब्द इस्तेमाल करते हैं फोर्स मल्टीप्लायर का। लड़ाई के मैदान में ड्रोन एक फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होंगे। और ये चूंकि आप हवा में उड़ते हैं तो आपके आंख और कान दोनों होते हैं एक टैक्टिकल लेवल, एक इन्फेंट्री बटालियन के लेवल पे या फॉरवर्ड कंपनी के लोकेलिटी। और ये इनकी ये ऐसी चीजें आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, दिन हो रात हो कोई भी मौसम हो कुछ नहीं छिपता है। बैटलफील्ड बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गया है टेक्नोलॉजी के बदले। देवदास जी ने एक बताया एक इंफ्रारेड, वो एक चीज थी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज हो आजकल कुछ नहीं छिपी है। और हर एक इक्विपमेंट में भी रात में मार करने की क्षमता है। तो इसका इस्तेमाल जो बात कह रहे हैं कई जगह होता है, बहुत आराम के होता है। क्या कहते हैं, सिंपल तरीके से बता रहे थे एक डेढ़ साल या 2 साल पहले कि अलीबाबा कॉम से $100 में यूक्रेन वाले ड्रोन खरीदते थे और उसको मॉडिफाई करके अपने सैनिकों को, ग्राउंड के फौज को, एयरफोर्स को इस्तेमाल करते थे तरह तरह के ऑपरेशन में। तो ये बहुत ही वर्सेटाइल सिद्ध होंगे। और जहाँ तक कि हम लोगों का सवाल है, ये फिर भी एक कुछ नया कहा जाएगा, उसका बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इसकी प्रोडक्शन होगी, जैसे जैसे इसका इस्तेमाल होगा, वैसे वैसे इसकी काबिलियत भी बढ़ेगी और हम देखेंगे इसके कई सारे हमको फायदे नजर आएंगे। तो इसका एग्जाम्पल बहुत क्लियर है। 3.5 साल तक एक छोटा सा देश एक सुपर पावर को एट बे रखा है। इससे ज्यादा क्या कहते हैं प्रैक्टिकल कुछ चीज हो नहीं सकती। एक और बात मैं कहना चाहूँगा, पाकिस्तान के साथ में हमारी कोई सिमेट्री नहीं है। वो हमसे एक छोटा देश है और लड़ाई के मामले में उनसे हमको बराबरी करने की भी कोई आवश्यकता नहीं जी। और इसी कारण से हम देखते हैं पिछले करीब 4 दशकों से वो हमारे साथ एसिमेट्रिक युद्ध करता है। एसिमेट्रिक युद्ध का मतलब है इंसर्जेंसी का सहारा लेता है, छोटे मोटे वार करके गुम हो जाता है। तो जहां तक हम लोगों का सवाल है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का सवाल है, हम लोगों को देखना है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, इसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ये एंटी टैंक ड्रोन जो है, इससे भारतीय सेना मजबूत होती नजर आएगी और दुश्मन जो है, जो भारत की नजर उठाकर देखेंगे, उनको करारा जवाब इससे अब मिलने वाला है। फिलहाल
आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। तो वहीं एंटी टैंक ड्रोन किस तरीके से काम करेगा, कितना ये मजबूत होगा, कितना ये आधुनिक है और किस तरीके से दुश्मनों के पसीने छूटते नजर आएंगे, इस रिपोर्ट में देखिए आप। चीन पाकिस्तान का काल, आ रहा है भारत का महाकाल। चीन पाक का टैंक होगा भस्म, गेम चेंजर बनेगा मॉडर्न एंटी टैंक ड्रोन। ड्रोन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति मिटा देगी चीन पाक की हस्ती। वायुदूत, दुश्मनों का यमदूत। चीन हो या पाकिस्तान, अब दुश्मनों के टैंक का खत्म होगा नामो निशान। दुश्मनों के टैंक का भक्षण, भारत की अगली पीढ़ी का एंटी टैंक ड्रोन। आधुनिक युद्ध के लिए भारतीय सेना एक ऐसा एंटी टैंक ड्रोन विकसित कर रही है जो दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगा। अगली पीढ़ी का ये एंटी टैंक ड्रोन चीन और पाकिस्तान के ताकतवर से ताकतवर टैंक को ध्वस्त कर देगा, राख कर देगा। दुश्मनों के युद्धक टैंक एमबीटी को खाक में मिलाने के लिए भारत एंटी टैंक क्षमताओं से लैस अगली पीढ़ी का ड्रोन विकसित कर रहा है। आधुनिक होते जा रहे युद्ध में ये मॉडर्न एंटी टैंक ड्रोन सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर ही दुश्मन के टैंक पर वज्रपात करेगा और उसे मिटा देगा। इसके ताबड़तोड़ हमलों से दुश्मन का टैंक ध्वस्त हो जाएगा। अगली पीढ़ी का ये ड्रोन चीन और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देगा। इंडियन आर्मी निजी कंपनियों के साथ मिलकर इस एंटी टैंक ड्रोन का निर्माण कर रही है। IDRW के मुताबिक अगली पीढ़ी के इस एंटी टैंक ड्रोन में कई खासियतें हैं जो इसे बेहद ताकतवर और घातक बनाती हैं। ये ड्रोन GPS से लैस होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में काम करने में सक्षम, कोप केज से लैस टैंक को भी ध्वस्त करने में सक्षम। आधुनिक युग में ड्रोन किस तरह से दुश्मन देशों में घुसकर भारी तबाही और बर्बादी मचाते हैं, इसकी झलक रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही हाल में भारत पाकिस्तान संघर्ष में भी दिखी है। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से ड्रोन से आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे नस्तनाबूद किया, उससे आतंकिस्तान खौफ खाने लगा था। इजराइल और ईरान के बीच जंग में भी ड्रोन से हमले कहर बरपा रहे हैं। इंडियन आर्मी के पास पहले से ही कई घातक ड्रोन हैं जो दुश्मनों के लिए काल हैं। इनमें हार्पी, हारो, हिरोन, मार्क 2, स्काई स्ट्राइकर, रुस्तम, TASL, ALS-50 लोइटरिंग म्यूनिशन और FPV जैसे उच्च तकनीक वाले ड्रोन पहले से ही हैं, जिनका इस्तेमाल भी सेना कर रही है। लेकिन ये ड्रोन एंटी टैंक ताकत से लैस नहीं है। इसलिए भारतीय सेना अब जो ड्रोन विकसित कर रही है उसमें दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता होगी। सेना को ऐसे नेविगेशन सिस्टम वाले ड्रोन की जरूरत है जो GPS को जाम कर सके, क्योंकि जैमिंग और स्पूफिंग जैसी तकनीक GPS पर आधारित ड्रोन को असफल कर देती है। इसलिए भारत अब अगली पीढ़ी का जो ड्रोन विकसित कर रहा है उसे इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, टेरेन कॉन्ट्यूर मैचिंग और AI बेस्ड विजुअल नेविगेशन से इंटीग्रेट किया जा रहा है। भारतीय सेना का विकसित किया जा रहा ये एंटी टैंक ड्रोन दुश्मन के टैंकों को मिट्टी में मिला देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।